करता है, उससे अच्छा उनके साथ होता है जो सब्र रखता है, उससे अच्छा उनके साथ होता है जो कभी छोड़ता नहीं है, नेवर गिव अप। लोग 90% तक करते हैं, 10% आगे बस उससे पहले छोड़ देता है। छोड़ने वाले को पता नहीं सक्सेस से कितने करीब छोड़े थे, मंजिल के कदम छूने से पहले एक कदम पीछे वो अपने सक्सेस की कोशिश को छोड़ दिया था। ऐसे कभी होना नहीं चाहिए हमारे साथ, है कि नहीं दोस्तों? इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। हमेशा बोलता है, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है, अमिताभ बच्चन के पापा, उनका बहुत फेमस कविता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। इसको मतलब के बाद समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। वो बताते हैं, इंसान को समझाते हैं, सक्सेस की ओर जब कोशिश करता है ना तो क्या होना चाहिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लगातार कोशिश कीजिए, एक ना तो दूसरा दिन आप सक्सेसफुल होगा ही होगा। वो बताता है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलते हैं, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलते हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। वो दूसरे तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश करता है। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह उसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लोगों को अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश किया। कोशिश करेगा तो सफल मिलेगा ही मिलेगा, सब्र रखना जरूरी है। उसके बाद वो एक तरीके से क्लियरली समझाता है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस बात को समझना है। अगर आप कोशिश में लगे रहते हो, एक दिन आप इतिहास बनेंगे। लोगों आपके नाम से लोग प्रेरणा लेंगे, प्रोत्साहन लेगा, इंस्पिरेशन लेगा, मोटिवेशन लेगा, काम करेगा। लेकिन इनिशियल स्टेज में जो जो संघर्ष या असफलता आपके सामने आता है, उस असफलताओं को आपको पार करना बहुत जरूरी है। वो आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल से ही पार करता, इसलिए छोड़ना नहीं है कभी भी। सक्सेस गेट्स डिलाइड, सक्सेस कभी डिले हो सकता है, बट डोंट डिनाइड व्हेन वी बैक्ड अप विद कमिटमेंट। जब आप कमिटमेंट से उसको बैकअप देंगे, ये कभी भी आपसे वंचित नहीं होगा, आपको सक्सेस मिले ही होगा। एक ना एक दिन सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। नेवर वरी, आप कभी ऐसे अपने आप को दुखी नहीं बनाना है। दूसरों से कंपेयर करके बेवजह आप अपने आप को गिराना नहीं है। उन्होंने घर बनाया, गाड़ी लिया, छोटा घर 1 साल में बनता है, बड़ा महल बनने के लिए सालों लगता है। अरे आप लोग अपना महल बना रहा, इसलिए छोटे छोटे घर बनाने वालों से अपने आप को तुलना करके अपने आप को नीचे मत दिखाइए। इस बात को समझ लीजिए दोस्तों। ताजमहल या आईफल टावर एक दिन में खड़ा नहीं हुआ, रोम एक दिन में बना नहीं है दोस्तों, उसके पीछे बहुत मेहनत है। जिंदगी की बड़ी जो सक्सेस है, जो ख्वाहिश है, उसके लिए टाइम लगता है, पेशेंस को रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप अपने लिए डिटरमिन हो, इस दुनिया में कोई ताकत ऐसा नहीं है जो आपको हरा सकता है, इस बात को समझ लीजिए। और आपको कमिटमेंट चाहिए अपने प्रति, अपने लिए कमिटेड हो जाए, क्योंकि दूसरा कभी हमारे लिए कमिटेड नहीं हो सकता। इसलिए अपने को कमिटेड होना चाहिए। अपने फैमिली के प्रति एक अच्छा घर होना, एक अच्छी लाइफस्टाइल होना बहुत जरूरी है। कल का अगर अपना इनकम भी अगर रुक गया ना, तो भी अपना घर आगे चलना चाहिए। इसलिए आपको माई लाइफस्टाइल बिजनेस करना है, और ये बिजनेस के प्रति एक बिजनेसमैन किस तरीके की कमिटमेंट दिखाते हो ना, आपका वो कमिटमेंट बिजनेस के प्रति होना चाहिए। आपका टीम के प्रति कमिटमेंट होना चाहिए। हमारा देश के प्रति एक कमिटमेंट आपको होना चाहिए। मैं लोगों के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता है, ये सोच रखिए आप।
बी कमिटेड फॉर दैट, स्टे कमिटेड फॉर दैट, ये बहुत जरूरी है। मैं अप्रिशिएट करूंगा हमारे टीम सेवन सिस्टर्स के तमाम लीडर्स को, वो आपस में इतनी कमिटमेंट के साथ जुड़े रहते हैं सपोर्ट करने के लिए, वही हमारे टीम को सबसे फास्टेस्ट परफॉर्मिंग टीम बना दिया दोस्तों। अप्रिशिएट यू एंड हार्टी कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। समझ लीजिए इस बात को, आपको कमिटमेंट इसी तरह से होना चाहिए। एंड यू शुड हैव कमिटमेंट फॉर योर ड्रीम्स। आप अपना ड्रीम्स को बनाओ और समझ लो उस ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आप ही काम करेगा, ये बात को समझ लो। आपके लक्ष्य, आपको उसी के प्रति कमिटमेंट बनाए रखना होगा। आप अपना पर्पस को आइडेंटिफाई करो, उद्देश्य को आइडेंटिफाई करो। जब एक आदमी पर्पस डिसाइड करता है एंड ही विल बी ऑलवेज एम्पावर्ड, उनको इतनी ताकत मिलता है। आप अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। लोग बोलता है पतझड़ को सहना पड़ता है, कलियों को बहार सौगात में नहीं मिलती। मेहनत तो जरूर करनी पड़ती है मेरे दोस्त, ये दौलत ये शोहरत खैरात में नहीं मिलती, कभी खैरात में नहीं मिलती। आपको उतना मेहनत करना चाहिए, आपकी अपना उस मेहनत से ही आप सफल होंगे। उस मेहनत के दौरान आप क्या क्या सीखेंगे, वही रियल लर्निंग है। क्या क्या रिजल्ट आएगा, क्या क्या रिजल्ट नहीं आएगा, तभी आप समझ पाएंगे ना। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, दैट इज द बिगेस्ट लर्निंग इन द वर्ल्ड। इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। किताब पढ़ के कभी गाड़ी चला नहीं सकता, उसके लिए गाड़ी चला के ही सीखना पड़ता है, राइट और नॉट। पुस्तक पढ़ के कभी पेड़ पे चढ़ नहीं सकता, वो पेड़ पे चढ़ के ही सीख सकते हो, राइट और नॉट। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। एंड यू शुड हैव ऑलवेज इंस्पायरिंग, एम्पावरिंग एंड इमोशनल गोल्स। दोस्तों आप इवैल्यूएट कीजिए, क्या आपके लिए वो लक्ष्य है जो आपको इंस्पायर कर रहा है, जो आपको एम्पावर कर रहा है, जो आपको इमोशनली लगाते रहते हैं, अलाइनमेंट करते रहता है। क्या आपके लिए वो पर्पस है जो हमेशा आपको एम्पावर करता है? ये जरूर है, आपको सोचना जरूरी है दोस्तों। एंड बर्निंग डिजायर, ये भी कमिटमेंट का ही पार्ट है दोस्तों। जब तक बर्निंग डिजायर नहीं होता तब तक सक्सेस आपको मिलेगा ही नहीं। बिजनेस में आपकी वीकली टारगेट के प्रति, आपका हर रैंक के प्रति एक बर्निंग डिजायर आपको बनाना रखो जरूरी है, सीलिंग अचीव करने के प्रति। और कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा 100% पे होना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल, अगर कॉन्फिडेंस लेवल नीचे हो आप सफल कभी नहीं बन सकता। और आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी कमिटमेंट लेवल से ही बढ़ता है दोस्तों। और कॉन्फिडेंस का काम तभी होता है जब आपके सोच के उल्टा काम होता है या परिस्थिति विपरीत होता है, तभी कॉन्फिडेंस का काम होता है। जो चीज आज आपके साथ नहीं होगा वो कल को होगा, सोच करके जो काम करता है ना उसी को हम कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना। तभी विश्वास का काम आता है और उसी कॉन्फिडेंस लेवल पे आपको काम करना बहुत जरूरी है। और मैंने अभी तक आपको बता दिया, R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, A फॉर एटीट्यूड, विनिंग एटीट्यूड, C फॉर कमिटमेंट। नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट द लास्ट पॉइंट, दैट इज E फॉर एजुकेशन। वी कैन से लर्निंग, वी कैन से ट्रेनिंग। हम लोगों में पुराने जमाने से बता के आ रहा है, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर। ज्ञान एक चीज है जो कोई चोरी करके नहीं जा सकता। ज्ञान एक ऐसी चीज है जो देने से बढ़ता है। हम अपने टीम को जब ज्ञान देगा उधर से हमारा बिजनेस खड़ा होता है। ज्ञान वही दे सकता है जो ज्ञान लेता है कि नहीं। सो लर्निंग एटीट्यूड रखिए। बी लाइक ए स्पॉन्ज, डोंट बी लाइक ए रबर। स्पॉन्ज में पानी डालेगा तो स्पॉन्ज पानी को लेता है, लेकिन रबर के ऊपर पानी डालेगा तो रबर कभी पानी को स्वीकार नहीं करता, रिजेक्ट करता है ना। तो डोंट बी लाइक ए रबर, बी लाइक ए स्पॉन्ज। आप हमेशा लर्निंग एटीट्यूड रखना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना कि मुझे तो सब कुछ पता है। लोग बोलते हैं एमबीए किया हुआ है, मुझे बहुत आता है, मुझे बहुत आता है एमबीए। ये एमबीए छोड़ना पड़ेगा आपको, तभी कुछ कर सकता है। शायद आप अलग अलग फील्ड में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस वाला आदमी हो सकता है, सफल आदमी हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में वो एक्सपीरियंस से कोई फायदा नहीं होता दोस्तों। इधर आपको इधर का एक्सपीरियंस ही चाहिए होता है। इसलिए वो सब चीज साइड पे रखिए। आपकी सक्सेसफुल अपलायंस जो भी आपको सिखाता है उस बात पे काम करने की कोशिश कीजिए, उधर से ही आपको सक्सेस मिलेगा दोस्तों। इस बात को समझने की आप कोशिश कीजिए। दुनिया में आज तक कोई डेवलपमेंट हुआ है वो खास एजुकेशन से ही हुआ है। बिना एजुकेशन से दुनिया में परिवर्तन हुआ ही नहीं। और बिना एजुकेशन, बिना ट्रेनिंग, बिना नॉलेज से आपका टीम कभी भी सेट नहीं होता। इसको बता, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बताता है डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग, इट इज नथिंग बट डुप्लीकेशन। जो काम आप करता है वही काम जब आपके साथ लोग करेगा तब आपका बड़ा सक्सेस होता है कि नहीं। जब आप 10,000 बिजनेस वॉल्यूम एक हफ्ते में बनाते हो, उसी तरीके से 100 लोग आपकी दोनों ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम जब बनाते हो
ऑटोमेटिकली आप सोचिए 100 लोग 10,000 बिजनेस वॉल्यूम, आपका 10 लाख बीवी मैच होता है, वीकली 1,20,000 रुपए इनकम आता है कि नहीं? और 10,000 बिजनेस वॉल्यूम जो आप करता है वही काम सैकड़ों लोग करता है, हजारों लोग करता है, तभी आपका बड़ा अचीवमेंट होता है। डुप्लीकेशन, दैट्स व्हाई दिस बिजनेस इज वेरी पावरफुल। दिस बिजनेस इज कंपेयर टू अदर बिजनेस वेरी इजी। उधर मात्र इंडिविजुअल कैपेबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, ताकत काम करता है, लेकिन इधर एक टीम वर्क काम करता है। इसलिए टीम जब बढ़ता है ना, डुप्लीकेशन की पावर बहुत बड़ा होता है। सो डुप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डुप्लीकेशन का एक प्रोसेस है, उसको बताता है लर्निंग, प्रिपेयरिंग, टीचिंग, ट्रेनिंग एंड ट्रेन द ट्रेनर, तभी डुप्लीकेशन होगा। सीखना पड़ेगा, पहले काम करेगा, बराबर नॉलेज मिलेगा, और उसके बाद सीखे हुए चीज को प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपरेशन के बिना कभी सफल नहीं हो सकता। एक आदमी अपना रोज रोटी का काम चलाने के लिए मतलब कुल्हाड़ी से, मतलब जो एक्स होता है उसी से पेड़ पौधे काट के वो अपना गुजारा चलते थे। काफी समय के बाद वो निराश होने लग गया, पहला जैसा वो उतना काट नहीं पा रहे, उतना पैसा नहीं मिल पा रहे, जिंदगी आगे बढ़ नहीं रहा है। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना किया, मैं तंग हो गया अपनी लाइफ में, निराश हो गया, मुझे जीना ही नहीं चाहिए। ईश्वर ने सामने आकर उस आदमी को बोला, भाई आप कुल्हाड़ी से या एक्स से पेड़ तो काट रहा है, लेकिन आप वही मेहनत बहुत ज्यादा भी कर रहे हैं, लेकिन आप बीच बीच में उसको जो शार्पनिंग करने का जो काम है ना, वो नहीं किया आपको। यानी एक्स जब तक शार्पन नहीं होगा तो वो पेड़ काटने में असमर्थ होगा। इसी तरीके से अपने आप को प्रिपरेशन में लगना पड़ेगा, तभी हम आपका काम को रिजल्ट में तब्दील कर पाएंगे। विराट कोहली एक फेमस क्रिकेटर है, कल से वो ट्रेनिंग बंद करेगा क्या? प्रिपरेशन बंद करेगा? नहीं करेगा ना। उसेन बोल्ट एक अच्छा एथलीट है, क्या अगले बार बिना ट्रेनिंग से, बिना कोशिश से अगर वो आके ओलंपिक्स में आएगा, कभी गोल्ड मेडल मिलेगा? नहीं। एक दिन का ट्रेनिंग छोड़ दिया तो भी रिजल्ट नहीं आता। पीवी सिंधु इज ए फेमस बैडमिंटन प्लेयर, क्या वो अपना अगला बैडमिंटन प्लेयर में जीतने के लिए वो अगर वो कोशिश नहीं करेगा तो काफी सफल होगा क्या? अभी खास तौर इनका एक इंटरव्यू आया था, वो बता रहे थे, मुझे ये लॉकडाउन पीरियड काफी चीज लर्न करने का मौका मिला है। मेरा कमियां क्या थे, लिमिटेशन क्या थे, उस लिमिटेशन को पार करने की मैंने ट्रेनिंग दिया, कोशिश किया, सफल रहा उसमें, इसलिए मैं आगे उम्मीद करता हूं मैं जीत सकता हूं। आप अपने लोगों को सिखाना चाहिए दोस्तों। जब तक आप खुद एक काम नहीं करेगा तब तक आप दूसरों को सिखाने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है। इसलिए पहले खुद करने का सोच लीजिए। एंड टीचिंग इज द बेस्ट वे टू लर्न वन सब्जेक्ट। एक इंग्लिश टीचर जब इंग्लिश सिखाता है तभी वो इंग्लिश बराबर समझता है। बच्चों को मैथमेटिक्स की कुछ काम अगर बताना हम कोशिश करते हैं तभी हमें बराबर अंडरस्टैंडिंग मिलता है। द बेस्ट लर्नर्स इन द वर्ल्ड दे आर टीचर्स। इस बात को समझ लीजिए। द बेस्ट वे टू learn a subject or master a subject, it is to teach it to others. जब आप अपना टीम को खुद ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे, उधर से आपका सक्सेस शुरू होगा दोस्तों। Then training, it is very important. Here we have to train the people to teach. We are here to train the people to train their people to teach their people. ये बहुत बड़ा बात है। मैं अभी आपको एक सिस्टम बताया, that is the method of duplication. पहले खुद कीजिए, सीखिए, उसके बाद प्रिपेयर कीजिए ताकि आप दूसरों को सिखा पाए, देन आप टीच कीजिए, देन आप ट्रेन कीजिए, उसके बाद ट्रेनर्स को सिखाइए कैसे ट्रेनिंग दे। इसी से डुप्लीकेशन प्रोसेस कंटिन्यू होगा। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू आर नॉट विलिंग टू लर्न, नो वन कैन हेल्प यू। अगर आप खुद लर्निंग नहीं कर सकता, इस दुनिया में सफल बनने के लिए कोई आपको मदद नहीं कर सकता। इफ यू आर डिटरमिन टू लर्न, नो वन कैन स्टॉप यू। अगर आप लर्न करने में अगर डिटर्मिनेशन ले लिया ना, सीखने में, इस दुनिया में कोई आपको हरा भी नहीं सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल कोरोना की इस पीरियड में, लॉकडाउन की पीरियड में हम ऑनलाइन मीडियाज, वेबिनार्स, वेब मीटिंग्स वगैरह बराबर यूज करता है। व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल करके प्लान कैसे दिखाना है, जूम मीटिंग कैसे इस्तेमाल करना है, गूगल मीट का कैसे इस्तेमाल करना है, अलग अलग एप्लीकेशन जैसे गो टू मीटिंग, स्काइप मीटिंग, इस तरीके की एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है, ये आप अपना टीम को ट्रेनिंग करना पड़ेगा। आप इसमें एक अच्छा सा मास्टर होना बहुत जरूरी है आज की तारीख में, ताकि आपका सही
पहले से ज्यादा अच्छा हो। पहले काम करने में बहुत ज्यादा वक्त लगते थे, आज ऑनलाइन के थ्रू बहुत कम टाइम में ज्यादा काम कर सकते हैं, ज्यादा बिजनेस आना चाहिए। और बिजनेस की तरह आपका फोकस बराबर हो, कंटिन्यूस हो, तभी आपका बड़ा सक्सेस मिलेगा। एंड टेक लीडरशिप। लीडरशिप लेके बिना आप कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया, रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज द वन क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, एटीट्यूड वन क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, एंड कमिटमेंट अनदर क्वालिटी ऑफ लीडरशिप, एंड एजुकेशन या लर्निंग अनदर क्वालिटी ऑफ लीडरशिप। द बेस्ट लीडर्स इन द वर्ल्ड आर वेयर द बेस्ट लर्नर्स। कभी कभी कुछ दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को जब उनका